स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल इंडियन के अंदर। तो आज से हम आपको हर इंटरव्यू की डिटेल में नॉलेज देंगे एंड आपको आपका कॉन्फिडेंस हाई करवाएंगे एंड आपकी प्रिपेयरिंग करवाएंगे हर इंटरव्यू की। तो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव की 2-4 वीडियो आएंगी, उसके बाद जो जो डिमांड में आएंगी सबसे ज़्यादा हम उस पर फोकस करेंगे एंड आपकी प्रिपेयरिंग करवाएंगे। एंड जैसे सबसे पहले हमारा आज का मकसद है सेल्स एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के बारे में नॉलेज गेन करना। तो आपको हम बताएंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जब आप जाते हो तो आपको किस किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए एंड प्रिपेयरिंग सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ पे करनी है। सबसे ज़्यादा स्कोप जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव लाइन में है, उसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है एंड काम भी बहुत बढ़िया होता है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए आप जब अप्लाई करते हो तो जब आपका इंटरव्यू फिक्स होता है तो इंटरव्यू में आपको कैसे जाना है वो आज आपको बताएंगे। इंटरव्यू किसी का भी हो, सेल्स ज़रूरी नहीं है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का ही हो, किसी का भी इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में सबसे पहले आपको ड्रेसिंग सेंस होना ज़रूरी है। ड्रेसिंग सेंस में आपको फॉर्मल यूनिफॉर्म पहननी होती है। फॉर्मल शूज़, ब्लैक शूज़ आते हैं ना जो नॉर्मली फॉर्मल से, फॉर्मल शूज़ पहनने एंड फॉर्मल ड्रेस पहननी है। उसके बाद आपको पॉकेट में एक पेन होना ज़रूरी होता है। आप पेन रखोगे तो और भी ज़्यादा लुक एक नंबर की लगेगी एंड इम्प्रेशन हाई होगा। तो सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस आपका ये हो गया, क्योंकि फॉर्मल ड्रेस जब आप पहनते हो तो इसके भी मार्क्स जोड़ते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो एक तो आपका फॉर्मल हो गया एंड सेकंड नंबर पे आपको इंटरव्यू की जो प्रिपेयरिंग करनी है, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चन में आपको हर सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ती है। कुछ भी आपको सिचुएशन दे देंगे। जैसे जब मैं इंटरव्यू देने गया था सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, तो मुझे एक क्वेश्चन दिया था जो काफ़ी लोगों को देते हैं। उन्होंने पेन दे दिया मेरे हाथों में, ये मुझसे बोले सेल मी दिस पेन। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आप प्रिपेयरिंग करोगे बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इसका आंसर दोगे। सबसे पहले सेल्स मार्केटिंग में अगर आपको आना है तो आपको सेल करना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं कहता कि आप इसको सेल करो, बस इंटरव्यू आपसे ये कहता है कि आप उसको सिचुएशन बताओ कि अब मैं ऐसी सिचुएशन में आके भी इस पेन को ऐसे सेल कर सकता हूँ। तो इंटरव्यूअर को, क्योंकि वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो पूछना भी चाहिए। अगर आप इंटरव्यूअर होते तो आप भी हर सिचुएशन डालते अपने क्लाइंट के आगे एंड क्योंकि वो देखना चाहता है कि जो बंदा हमारा एक पेन नहीं बेच सकता तो वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे बेचेगा। तो अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आपको 50% चांसेस हो जाते हैं आपकी नौकरी पक्की है। तो आपको सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को सेल करना है ना, तो आपके जो क्लाइंट होते हैं, जो आपको कस्टमर होता है, आपको कस्टमर उसको नीड पैदा करनी होती है, ये आपका हक बनता है। आपको नीड पैदा करनी है कि उस बंदे को ये चाहिए। अगर कोई भूखा आपके पास आएगा और आप बर्गर बेच रहे हो, सपोज करो आप बर्गर बेच रहे हो, तो उसको उसको भूख है बर्गर खाने की एंड आपको भूख है बर्गर बेचने की। तो सिचुएशन दोनों एक जैसी हैं। क्लाइंट को पैदा करनी पड़ती है। जैसे अगर भूख पैदा हुई है उसके पास तो वो बर्गर खाने आएगा एंड अगर उसका पेट भरा हुआ है, वो फिर आ गया आपके पास, फिर आप उसको कैसे बेचोगे। दो सिचुएशन होती है, एक तो बंदे को ही नीड है, दूसरी हमको नीड पैदा करनी पड़ती है। एक तो जैसे आपका पास पेन है, सपोज करो आपके पास आप एक बुक सेलर हो तो आप पेन सेल करते हो, ठीक है। अगर किसी बंदे के पास पेन नहीं है और वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसे पेन की ज़रूरत है कि वो पेन लेगा ही लेगा। चाहे आप उसको अपनी सिचुएशन कुछ बताओ कुछ नहीं बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, उसको चाहिए तो चाहिए। तो ऐसी ही सिचुएशन होती हैं, दो सिचुएशन होती है, एक तो बंदे को ही चाहिए और दूसरा आपको सेल करनी है। तो जो आपको सेल करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 पे तो देखो, अगर कोई बंदा आपके पास आ जाता है, सपोज करो आपकी कोई रेस्टोरेंट है आपका कोई, तो आपके पास कोई बंदे आते हैं, अगर वो भूखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लेंगे ही लेंगे। एंड जिसको भूख नहीं लग रही होगी
उसको आप कैसे सेल करोगे? तो यही सिचुएशन होती है। सबसे पहले आपको चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, आपके पास फ्लैट है। अगर मुझे फ्लैट लेना होगा तो आप क्या बोलोगे? आपको अगर देखो, अगर मुझे ज़रूरत है फ्लैट की, फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है 2-3 फ्लैट और मैं आपका फ्लैट देख रहा हूँ, तो आपको मुझे इस तरीक़े से कन्विंस करना होगा कि मैं आपका फ्लैट परचेज़ कर लूँ। तो सबसे पहले आपको उसके बेनिफिट के बारे में देखो, नोट करना। नंबर 1 पे तो आपको सबसे पहले उसके बेनिफिट बताने हैं कि आपको बेनिफिट क्या क्या होंगे इस फ्लैट को लेने के बाद। उसके बाद आपको लोकेशन बतानी है। लेकिन ये चीज़ आपको खुद नहीं बतानी। सबसे पहले आप मुझसे पूछोगे कि आपका क्या बजट है, एंड आपको किस लोकेशन में चाहिए, एंड आप कहाँ तक कितने BH का अफोर्ड कर सकते हो, एंड बस ये थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है आपको सबसे पहले मुझसे ही पूछने होंगे। ऐसे ही अगर आपको पेन बेचना है ना, तो सबसे पहले आपको पेन के बारे में कुछ पता होना चाहिए एंड उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। आप मुझे कुछ बताओगे तो ही तो मैं उस पेन को परचेज़ करूँगा। तो आपको इंटरव्यूअर के सामने आपको बताना है कि इस पेन को लेने के बाद, जैसे मान के चलो बॉल पेन है, आपको झूठ झूठ थोड़े बहुत झूठ भी चलते हैं, आप कुछ भी बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेन को सेल करना है। यही जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट करना है। आपको पेन सेल करने के लिए सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे पहले आपको बताना है कि इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है एंड इसकी राइटिंग बहुत अच्छी आएगी आप यूज़ करोगे तो, एंड सस्ता है, आप अफोर्ड कर सकते हो। ये चीज़ बोल सकते हो। एंड आपको अगर इंटरव्यूअर से ही क्वेश्चन करने हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हो, जिसमें जैसे आप सबसे पहले उनसे पूछो कि सर मुझे पता करना है इस पेन का महत्व क्या है। तो इंटरव्यूअर आपको बताएगा कि इस पेन का महत्व कि हर बंदा पेन को यूज़ करता है, एंड जो बिजनेस लेवल के बंदे होते हैं वो पेन को यूज़ करते हैं, उनके पास पेन होना ही ज़रूरी है। और पेन को रखने के बाद प्रोफेशनल जो लोग होते हैं सारे पेन को यूज़ करते हैं, एंड पेन होने चाहिए। पेन लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है प्रोफेशनल लोगों के लिए। एंड आपको फिर आपको उनसे पूछना है, सर क्या आपको लगता है कि जो ये पेन है वो आपके फ़ोन की बैटरी या फिर लैपटॉप की बैटरी से ज़्यादा चल सकता है? तो उनका क्वेश्चन होगा जी हाँ चल सकता है। एंड फिर आपको क्वेश्चन पूछना है, सर आपको लगता है कि ये पेन है जो सबसे सस्ता है एंड इजी टू यूज़ है, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो कहेगा ठीक है, हाँ कर सकते हैं। तो आपको सीधा पेन उनके हाथों में दे देना है। फिर आप बोल सकते हो कि लो दिस इज़ योर पेन, ये पेन आपका है एंड आपको ये पेन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। या तो आप गिफ्ट भी कर सकते हो। एंड आपको प्राइस तो बताना नहीं है। अगर पेन का प्राइस बताओगे तो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा एंड उसमें अलग अलग ही चीज़ होगा। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं, बस ये पेन का बता देना। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो चीज़ हम आपको सीरीज़ बाई सीरीज़ चलाएंगे। सबसे पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव का ये कंप्लीट करेंगे टास्क। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल मी दिस पेन हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आपने इसको याद कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको और याद नहीं, इसको समझना पड़ता है। याद तो हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे एंड याद करते थे, वो चीज़ नहीं है। अब अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, हर सिचुएशन को क्रिएट करनी पड़ेगी एंड उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हर सिचुएशन आपके लिए आएंगी लाइफ में, लाइफ इज़ नॉट टू इजी। तो आपको हर सिचुएशन हैंडल करनी ही पड़ेगी। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में आओगे तो काफ़ी सिचुएशन आपके सामने आएंगी एंड आपको फेस करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको प्रिपेयरिंग करनी ही पड़ेगी। एक क्वेश्चन पैन का होगा एंड जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उनको नॉलेज मिले एंड जॉब मिले। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, जॉब आपको मिलेगी एंड ऐसे ही प्रिपेयरिंग करते रहिए। लाइफ बहुत अच्छी है।
जीते रहो एंड तैयारी करो। बाय, तब तक के लिए बाय। और आप देख रहे थे हमारा चैनल, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।